a technical issue and so we could not continue the class. So I'm back and we continue from here. तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे क्लास. Hopefully you will enjoy the class today. This that should teach you and so Bhaskar Pandey and Divya Chobe, everybody is back. Chandra Sonkar, so just we starting here again. Rupesh Seth, Chacha ji namaskar, and so see. So we are going to have class today. तो मैं बता रहा था कि वोकैबुलरी की क्या वैल्यू है. देखिए वोकैबुलरी की बहुत वैल्यू है. मतलब आप एयरफोर्स का एक्स एग्जाम दें, एनडीए दें, सीडीएस दें, एसएससी दें, बैंक पीओ दें, एग्जाम दें या न्यूज़पेपर पढ़ें या यूपीएससी का जनरल इंग्लिश आप देखें, सब में आपको वर्ड्स मिलेंगे. तो आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? आज मैं आपको पढ़ाऊंगा. देखिए टुडे आई विल टीच द वर्ड्स. देखिए आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है? आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आई विल टीच टुडे रूट वर्ड्स. क्या पढ़ाने वाला हूँ? रूट वर्ड्स. ये देखो टुडे आई विल टीच रूट वर्ड्स. ठीक है ना? बीच में थोड़ा गुड इवनिंग साजिद, सुभांशु शुभांशु, वेलकम टू द सेशन. सी द रूट वर्ड्स. तो मैं आपको बताऊंगा आज की रूट वर्ड्स क्या होते हैं और हम रूट वर्ड्स कैसे यूज करते हैं. राइट? हाउ वी ऑल कैन यूज रूट वर्ड. हम रूट वर्ड कैसे यूज करते हैं आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा. आई विल टेल यू हाउ वी यूज रूट वर्ड, कि हम रूट वर्ड कैसे यूज करते हैं और क्या टेक्निक है. तो मैं एक दो रूट्स के बारे में डिस्कशन करूंगा. ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, छोटी क्लास होगी. मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ. तो आज का जो फर्स्ट रूट है ना, जो मैं लेना चाहता हूँ वो मैल है या मैले. ये दो वर्ड ले रहा हूँ. ठीक है, ये दो वर्ड ले रहा हूँ. कौन कौन सा ले रहा हूँ? देखो, एक मैल ले रहा हूँ और एक मैले ले रहा हूँ. देयर टू वर्ड्स आई एम टेकिंग. राइट? कौन कौन सा वर्ड है? एक मैं मैल ले रहा हूँ और एक मैले ले रहा हूँ. जैसे विवेक कुमार गुप्ता जी, प्रिया श्रीवास्तव, वेलकम. सी, अब मैल वर्ड किसी वर्ड में आता है या मैले. सब मेल तो एक पूरा वर्ड ही है, बट अगर किसी में रूट की तरह है, ऐसे तो आप इसको मेल पढ़ेंगे, बट मेल नहीं, मैले. अब आप समझो. ठीक है, थैंक यू साजिद आजमी और प्रिया शिफाली, सबका स्वागत है. अब आप ध्यान से देखो, मैल और मैले का मीन क्या हो गया? एक्चुअली बैड इंडिकेट करता है. ध्यान देना, बैड या एविल, बुरी चीज इंडिकेट करता है. ध्यान देना, क्या इंडिकेट करता है? बैड, एविल या कोई बुरी चीज हो. है ना? हेट हो सकता है. क्या हो सकता है? हेट हो सकता है. इसे तो बैड, एविल, हेट मतलब निगेटिव चीजें. आप ध्यान से देखो, निगेटिव चीजें ये शो करता है. आप भी नोट कर लो. क्या आज का वर्ड हम ले रहे? क्या? मैल और मैले. राइट? ये आपका रूट वर्ड है. क्या है आपका? ये रूट वर्ड है, मैल और मैले. राइट? इज इट क्लियर? और आप देखो, अगर मैल या मैले किसी वर्ड में आता है तो इसका मतलब क्या होता है? बुरा, खराब. है ना? बेकार, बुरा, खराब. ये लिख लो. देखो ध्यान से, क्या है? अगर किसी भी वर्ड में मैल और मैले आता है तो इसका मतलब क्या होता है? खराब या बुरा होता है. ये नोट कर लो. क्या होता है? हाँ, ये मेल मत पढ़ना क्योंकि हम रूट वर्ड पढ़ रहे हैं. ये पूरा वर्ड नहीं है. वैसे मेल मतलब तो पुरुष होता है, मैस्कुलिन होता है, आपको पता है. लेकिन इस मेल का मतलब क्या है? ये एक रूट वर्ड है. यहाँ पे मैले, इसको मैले और ये मैल. यहाँ पे मैल और मैले का मतलब क्या है? बहुत खराब, बहुत बुरा. एविल है ना? एविल है, बैड है, बुरा है. अब देखते हैं इसके वर्ड्स. अब हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह के वर्ड्स इसके अंदर आते हैं और आपको वो वर्ड्स पढ़ने. ठीक है? देखो क्या वर्ड्स है. देखो पहला वर्ड क्या है? आपने ये वर्ड सुना है कभी? देखो यहाँ पे मैले आ गया, है ना? ये मैल आ गया. लेकिन ये वर्ड कैसे बना? देखो, मैल मीन्स इज बैड टू. वाफी चमन कह रहे हैं कि स्पेनिश में मैल का मतलब बुरा होता है. राइट? और हिंदी में भी मैल का मतलब बुरा ही होता है. ये देखो. ओके प्रिया, थैंक यू वेरी मच. इज इट क्लियर? तो मैलाफाइटी, और इसको अमेरिका में कहते हैं मैलाफी.
ध्यान देना, मेलाफाइटी और मेलाफिटी, राइट, ये एक्चुअली नाउन भी होता है पहली बात, बहुत सारी जगह पे इसका यूज एडजेक्टिव की तरह भी होता है, और बहुत सी बुक्स कहती हैं एडवर्ब की तरह भी होता है। इज इट क्लियर? सी, अब क्या वर्ड है देखो, मेलाफाइटी। अब मेलाफाइटी का मीनिंग क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलाफाइटी? इलीगल और डिसऑनेस्ट, राइट, इलीगल और डिसऑनेस्ट, ये लिख लो। जो लीगल और ट्रू होता है वो बोनाफाइडी होता है, जो लीगल और ट्रू होता है वो बोनाफाइडी होता है, ठीक है? इज इट क्लियर? सर वी हैव गैदर्ड टुगेदर, यस 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 ऑफ कोर्स, वेलकम टू द सेशन। देखिए अब तुम ध्यान से देखो, ये बोनाफाइडी वर्ड सुना ना, उसका ठीक अपोजिट मेलाफाइडी, अमेरिका में मेलाफिटी। अब मैल वर्ड जब आ गया, ये रूट पकड़ लो तो ये समझ लो कि ये कुछ निगेटिव है। ध्यान देना, आपको क्या पकड़ना है? मैल वर्ड पकड़ना है। राहुल वेलकम वेलकम, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया। विनायक वेलकम, हरिओम वेलकम वेलकम जी, बहुत बढ़िया। इज इट क्लियर? मामा जी वेलकम टू द सेशन। अब आप देखो, आपने क्या वर्ड पढ़ा? मैल वर्ड पढ़ा। मैल वर्ड क्या होता है? मैल वर्ड इज ए नेगेटिव वर्ड, मैल इज ए नेगेटिव वर्ड। मैल जो आपका वर्ड है वो एक नेगेटिव वर्ड है, और मेलाफाइडी भी नेगेटिव होगा, लेकिन क्या होगा? इलीगल और डिसऑनेस्ट। क्या होगा? लिख लो, इलीगल और डिसऑनेस्ट। आपको लिखना है कि मेलाफाइडी का मीनिंग क्या होगा? इलीगल और डिसऑनेस्ट होगा, राइट? इज इट क्लियर? इज कॉल्ड इलीगल और डिसऑनेस्ट। जैसे शी केम हियर विद मेलाफाइडी इंटेंट, है ना, उसका इरादा नहीं ठीक था। शी केम हियर विद मेलाफाइडी इंटेंट, राइट, मतलब जो उसका इरादा था वो गलत था। इज इट क्लियर? तो मेलाफाइडी जब भी वर्ड एग्जाम में आ जाए तो समझना कि निगेटिव है, कुछ इलीगल है, और इलीगल को और क्या कहते हैं? इलिसिट। इलिसिट का भी मतलब क्या होता है? इलीगल होता है, ये नोट कर लो। क्या नोट कर लोगे? इलिसिट। इलीगल का मतलब क्या होता है? इलिसिट। तो पूरा वर्ड क्या हो गया बच्चों? मेलाफाइडी, इलीगल, डिसऑनेस्ट, इलिसिट। कम से कम एक एग्जाम्पल घर पे बनाओ। कितना एग्जाम्पल? एक एग्जाम्पल इसका। ये एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, राइट? इज इट क्या? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे यूज हो रहा है, हाउ वी आर यूजिंग द वर्ड मेलाफाइडी। होपफुली वर्ड तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा। अब अगला वर्ड लेते हैं, सी, टेक अ न्यू वर्ड, राइट? चंदन श्रीवास्तव, स्वरूप भद्रा, वेलकम वेलकम। इसे क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए दूसरा वर्ड लेते हैं, और आज हम जो रूट पढ़ा रहे हैं वो मैल और मेले। याद रखिएगा, आज का हमारा रूट क्या है? मैल और मेले। और फिर मैं दूसरा वर्ड ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? इट्स अ वर्ड मैलीज। क्या वर्ड है ये? इज इट नाउन? यहां भी मैल आया, नोट कर लो, ये नोट कर लो, मैल। यहां भी क्या है? मैल। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दिक्कत है, पूछना है तो पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर लेना। अब देखो, मैल वर्ड आया ना, मैल मीन्स क्या होता है? बैड होता है, राइट? तो मैलीज का मतलब क्या होगा बच्चों, बताओ? मैलीज का मतलब क्या होगा? इज इट मैलीज का मतलब क्या होगा? मैलीज का मतलब भी बुरा ही होगा, याद रखना। मैलीज का मतलब क्या होगा? MAL। ML का भी मतलब क्या होगा? बुरा ही होगा, ये बात याद रखना। इज ऑल्सो क्या होगा? बुरा होगा, ठीक है? अब आप देखो, जब कोई चीज गड़बड़ हो ना, जैसे आपको इलनेस लग रहा है, सैड लग रहा है, नोट कर लो, आप इल हो, सैड हो, राइट? इसको क्या बोलते हैं? मैलीज का मतलब क्या होता है? फीलिंग ऑफ बीइंग इल, मतलब आप बीमार हो, आपको फीलिंग कैसा हो रहा है? ध्यान दो, आपको फीलिंग कैसा हो रहा है? आपको फीलिंग जो हो रहा है वो इल और सैड हो रहा है। बच्चे ध्यान से देखना, आपको फीलिंग कैसा हो रहा है? इल और सैड हो रहा है, राइट? तो आपको जो फीलिंग हो रहा है वो कैसा हो रहा है? इल और सैड हो रहा है। तो हम इसे क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड मैलीज, और इसे नाउन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। इज इट क्लियर? जैसे दिस इज सोशल मैलीज इन द सोसाइटी, मतलब सामाजिक बुराइयां हैं, ऐसा कुछ। ये सोशल मैलीज इन द सोसाइटी, राइट? तो मैलीज क्या है? नाउन है। मतलब देखो, अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है तो कम से कम आप ये पता कर सकते हो कि मैल मतलब बुरा होता है, एटलीस्ट।
क्या पता कर सकते हो? मैल का मतलब बुरा होता है। तो जिस भी वर्ड के पहले क्या लगता है, सर प्लीज रिपीट स्पेलिंग, ठीक है? MALAISE लिख लो, MALAISE, मैलीज कहते हैं, इज नोन एज मैलीज। क्या बोलते हैं? मैलीज, राइट? अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, मैं अगला वर्ड ले रहा हूं। अगला वर्ड क्या है? मैलेडी। अच्छा वर्ड है, देखो नोट करो, मैलेडी। यहां भी क्या है, देखो MAL आया है, ध्यान से देखो। अगला वर्ड हमने क्या लिया? मैल लिया। पुष्पा वेलकम सेशन। और मैलीज में तो बेचैनी और परेशानी, साजिद आजमी लिख रहे हैं, ठीक लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लीज श्रीवास्तव, थैंक यू, राइट? इज इट क्लियर? तो मैलेडी क्या चीज है? देखो मैलेडी इज बीन व्हाट। अब हम तो एक वर्ड सुने होंगे, देखो MELODY, ये भी नाउन है। अब दोनों में डिफरेंस देखो, MAL निगेटिव वर्ड है क्योंकि इसके अंदर मैल आया, ये निगेटिव वर्ड है। लेकिन मेलोडी क्या है? ये अच्छा है, पॉजिटिव है, ध्यान देना। इज इट क्लियर? आप यहां पे ध्यान दो कि मेलोडी इज ए पॉजिटिव वर्ड एंड मेलोडी इज ए निगेटिव वर्ड, ये ध्यान दो। मेलोडी क्या है? निगेटिव वर्ड है, और मेलोडी क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। मेलोडी का मतलब होता है अच्छा म्यूजिक, थोड़ा कोई पीस ऑफ म्यूजिक बजा दे, अच्छा लग जाए, तो उसे मेलोडी कहते हैं। बाकी मेलोडी टॉफी आपको पता ही है, मेलोडी का आप खुद जान जाओ, ऐसा ऐड भी आता है। तो ये डिफरेंस है, क्योंकि ये मेलोडी है और इस मेलोडी का मतलब क्या होता है? इस मेलोडी का मतलब होता है क्या? इस मेलोडी का मतलब होता है निगेटिव। कैसा होता है? निगेटिव होता है, या प्रॉब्लम होती है। तो याद रखना, इस मेलोडी का मतलब होता है अ सीरियस प्रॉब्लम। अ सीरियस प्रॉब्लम लिखो, अ सीरियस प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम सीरियस प्रॉब्लम है जी, मेलोडी वाइज भी हो सकती है, कोई बात नहीं। इज इट पुष्पा हटगे, जय गुरुदेव, राइट? इज इट क्लियर? सी, तो मेलोडी वर्ड जो है, मेलोडी का मतलब अ सीरियस प्रॉब्लम भी होता है, ये नोट कर लो। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नोट डाउन। मेलोडी मींस अ सीरियस प्रॉब्लम। और जो मेलोडी वर्ड है ना, स्वीट, हालांकि साउंड एक जैसा लगता है, मेलोडी एंड मेलोडी, राइट? थोड़ा ही डिफरेंस है, बट याद रखना कि मेलोडी इज पॉजिटिव और मेलोडी इज नेगेटिव। कभी कभी एग्जाम में आता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है अरे ये तो मेलोडी जैसा है, कुछ पॉजिटिव होगा, नहीं, इज नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे रूट आपको पकड़ना है MAL। क्या पकड़ना है? MAL। जब भी आप रूट पकड़ेंगे MAL तो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, ओल्ड यूज जो था ना, एक जमाने में मेलोडी का मतलब ही इलनेस भी हुआ करता था, नोट कर लो। एक जमाने में मेलोडी का मतलब इलनेस भी हुआ करता था। जैसे ओके, वेलकम वेलकम शेफाली, सोनिया, दिव्या। इज इट मेलोडी चॉकलेटी? हाँ, ऐसा लोग बोलते हैं, गुड, नाइस। तो आप देखो क्या है, अब ऐसे देखो कि मेलोडी, मेलोडी का मतलब बीमारी, इलनेस, और अ सीरियस प्रॉब्लम, राइट? इज इट क्लियर? तो मैल का मतलब क्या हो गया? बुरा हो गया। तो याद रखना, जिस भी वर्ड में MAL आता है उसका मतलब बुरा होता है। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ पा रहे हो आप? There won't be difficulties at all, I think. Is it clear? जैसे मैं बोलूं कि violent crime is one of the maladies of the society. Violent crime is one of the maladies of the society. Malady का प्लूरल भी होता है maladies, right? DIES हो जाता है, maladies। तो malady का मतलब एक सीरियस प्रॉब्लम, हालांकि बीमारी भी इसका मतलब होता है, लेकिन अब हम इसको बीमारी के लिए यूज नहीं करते, ये ओल्ड यूज में चला गया है। तो अब आपने वर्ड पढ़ लिया क्या? मैलेडी। तो अभी और वर्ड्स आपको ML से बताने वाले हैं। इज इट क्लियर? और एक वर्ड तो आप जानते ही होंगे, मलेरिया जी, इसके बारे में तो बताना नहीं है। इज इट क्लियर? एक वर्ड है ना, मलेरिया। मलेरिया भी कैसा होता है? देखो स्पेलिंग क्या होती है, ये होती है। मलेरिया क्या? नाउन है। MAL क्या है? बुरा है। और मलेरिया कैसा होता है? बहुत बुरा होता है। चंदन सुंदर लिख रहे हैं क्या? मैल प्रैक्टिस है। साजिद आजमी से, अक्षता, या मोस्ट वेलकम टू द सेशन। अब आप देखो ध्यान से, मलेरिया जो वर्ड है ना, MAL, मैल क्या बेटा? निगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? निगेटिव। और मलेरिया क्या है? मलेरिया भी डिजीज है। क्या है बताओ?
डिजीज है, और इसी से क्या बना है, डेंगी। इसको इंग्लिश में डेंगी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, डेंगू बोलते हैं, राइट। सो दिस लेट मी नो दैट कि आपको पता चल गया ना कि मलेरिया कोई अच्छी चीज नहीं हो सकती, मलेरिया कैन नॉट बी द गुड थिंग, मलेरिया इज बीन बैड थिंग। अविनाश यादव वेलकम टू द सेशन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आप देखो मेरे बच्चे कि मैल वर्ड क्या है, मैल वर्ड निगेटिव है, याद रखना मैल वर्ड क्या है, मैल वर्ड निगेटिव वर्ड है, दिस इज बीन अ निगेटिव वर्ड, ये एक निगेटिव वर्ड है और हमें इसे देखना पड़ेगा। जी आगे चलते हैं और अगला वर्ड आपको देते हैं। सो लेट मी गिव यू द नेक्स्ट वर्ड, दिस इज मेलाइन। क्या वर्ड है बच्चे, मेलाइन, ये वर्ब है। देखो वर्ड एमएल से पकड़ लो, वर्ब है, लेकिन मैं आपको बता दूं एक चीज, आई मस्ट शेयर विद यू, इफ यू नो द रूट इट डजंट मीन दैट यू नो द फुल वर्ड। हाँ आपको अंदाजा लग जाएगा, स्पेकुलेशन अच्छा कर सकते हैं कि इस वर्ड का ये मतलब होगा, बट आप एग्जैक्टली उस जगह पहुंच नहीं सकते, यू कैन नॉट रीच दैट पॉइंट, राइट। तो मेलाइन का मतलब क्या होता है, मेलाइन का मतलब होता है किसी के बारे में पब्लिकली बहुत बुरा बुरा बोलना। फैजुल रहमान वेलकम टू द सेशन, क्या बात है, मधु अस्थाना भी आ गई, वेलकम टू द सेशन, ऐसे क्या बात है जी, वेलकम आप सभी का। अभी मैंने वोकैबुलरी सेशन शुरू किया है, ये एक्चुअली दिन में नेटवर्क बहुत खराब रह रहा है, तो आई थॉट टू स्टार्ट इन द इवनिंग, लेट इवनिंग से 11:30, तो ऐसे ही मैंने 11 बजे शुरू किया, अभी भी कुछ दिक्कतें आ रही थी बट हो गया। तो अब आप देखो मेलाइन का मतलब क्या होता है, अगर किसी की रेपुटेशन, ध्यान देना, किसी की रेपुटेशन पब्लिकली बहुत खराब किया जाए तो हम उसे मेलाइन कहते हैं। मतलब ऐसे समझो, उसे कैस्टिगेट किया जाए, कैस्टिगेट पब्लिकली। देखो वर्ड को समझना होगा, पब्लिकली मतलब किसी की रेपुटेशन, जैसे ऐसे मैं बोलूं, आई फील द रेपुटेशन ऑफ रिया चक्रवर्ती हैज बीन मच मेलाइन बाय द मीडिया। अब तुम ध्यान से देखना मैंने क्या बोला, मेलाइन का मतलब किसी की रेपुटेशन पब्लिकली खराब करना, बुरा कर देना मेरे बच्चे। तो वर्ड्स क्या हो गया कि क्या वर्ड पढ़ा दिया, मेलाइन। मेलाइन कैस्टिगेट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, किसी की आलोचना करना, किसी के बारे में रिमर उड़ाना, किसी की रेपुटेशन खराब करना। अगर आप किसी की रेपुटेशन पब्लिकली खराब करते हैं, खूब बुरी करते हैं, तो हम उसे मेलाइन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड मेलाइन। और मेलाइन का मीनिंग क्या होता है, किसी की रेपुटेशन को बुरा कर देना, जी किसी के बारे में बुरा बोला, रिमर उड़ाना। जी जसनौ सर गुड इवनिंग, वाह आनंद, गुड टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्या बात है जी, बहुत खुशी हुई, आप कहाँ से आप सभी जुड़ते हैं मेरे साथ। मेरी भी छोटी सी कोशिश है जी, ज़्यादा कर नहीं पाता, अभी लॉकडाउन कंटिन्यू है हम लोगों के लिए, टीचर्स के लिए लॉकडाउन कंटिन्यू, आपको पता ही होगा। तो वी आर प्राइवेट टीचर्स, तो हम लोग का जो काम है वो ऐसे ही है बस। तो रात में कुछ पढ़ाने का मन करता है तो पढ़ा लेता हूँ, आज शुरू किया है, अभी मैं इसको और भी दूंगा, कोशिश करूँगा हर अल्टरनेट डे आपको दे पाऊँ, एक दिन छोड़ के, लेकिन देखता हूँ जैसा रिस्पॉन्स आएगा आप शेयर करना, आपको अच्छा लगे मैंने जो पढ़ाया आज समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात है जी। तो मेलाइन का मतलब हम क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल क्या बोला, आई फील द रेपुटेशन ऑफ रिया चक्रवर्ती हैज बीन मच मेलाइन बाय द मीडिया, मतलब मीडिया ने उसकी इमेज बहुत खराब कर दी। तो मैं इट शुड बी कंटिन्यू, क्या बात है दिव्या चौबे कह रही शुरू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं शुरू करूंगा। मेलाइन, मेलाइन का मतलब हो गया किसी की रेपुटेशन को बहुत खराब कर देना, उसके बारे में बुरी बुरी बातें फैलाना। हालांकि गुनाह से कम नहीं है ये जो काम है, लेकिन अब जो है ठीक है भाई। कैस्टिगेशन ये होता है, कैस्टिगेट का मतलब होता है शेफाली, कैस्टिगेट का मतलब होता है पब्लिकली बुरा बुरा कहना, खराब खराब कहना किसी चीज के बारे में, ऐसा र्यूमर उड़ा देना, उसकी इमेज को खराब कर देना, उसकी रेपुटेशन को खराब कर देना, इज कॉल्ड मेलाइन। तो चलिए और आगे चलते हैं, सी सम मोर वर्ड्स हियर। तो आगे भी मैल वर्ड बचे हुए हैं और वर्ड्स में आपको देता हूँ, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट। और आगे जो वर्ड मैं ले रहा हूँ वो क्या, देखो एक वर्ड है बेनेवोलेंट, अच्छा वर्ड है, देखो मतलब अच्छा नहीं है, बेनेवोलेंट सुना आप लोगों ने, तो आज आप पढ़ेंगे मेलेवोलेंट। क्या पढ़ेंगे, मेलेवोलेंट, राइट।
मैलावोलेंट क्या है? एडजेक्टिव। देखो ध्यान से देखो, मैलावोलेंट क्या है? एडजेक्टिव है। ग्रेट एफर्ट सर सोमेश चौधरी, वेलकम टू द सेशन, यू आर वाचिंग फ्रॉम वाराणसी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है आप मेरे सेशन में आए, क्या बात है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। जी बहुत बढ़िया। और वहां तो बोलते हैं जय महादेव, महादेव के नारे लगाते हैं लोग बनारस में। तो मैलावोलेंट क्या है? देखो मैल क्या है, ये वर्ड देखो, पकड़ो वर्ड्स को। मैल मतलब बुरा, बुरा कैसा? बुरा, खराब। मैल मतलब क्या है? यावंकित मिश्रा जी वेलकम, मिथिलेश शर्मा जी वेलकम जी, बहुत बढ़िया, स्वागत, अभिनंदन सभी का जी। तो देखो मैल का मतलब क्या है बेटा? मैल मीन्स क्या? बुरा हुआ ना। तो मैलावोलेंट, ये बेनेवोलेंट का क्या है? अपोजिट है। मेरी बात समझो। तो आप ये समझो कि मैल वर्ड कैसा है? मैल वर्ड मतलब बुरा, खराब, बहुत ही खराब। जैसे तो मैलावोलेंट का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलावोलेंट? तो ये समझना पड़ेगा कि मैलावोलेंट का क्या मीनिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैलावोलेंट? देखो बहुत ही कॉमन वर्ड है मैलावोलेंट, और इसका मीनिंग क्या होता है? जब आपके अंदर देखो एक जब आपको कोई नुकसान पहुंचाता है। कौशल गुप्ता, थैंक यू सो मच, जी बोल रहे हैं, क्या बात है। जैसे आपको कोई अबू जैद, गुड सेशन, कहाँ हो अबू जैद? आजकल आप दिख नहीं रहे हो जी। अब आप ध्यान से देखो मैलावोलेंट क्या चीज हो गई? जैसे आपके अंदर किसी के प्रति कुछ नफरत सी रहती है, और आपको लगता है कि भाई इन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाया था तो मैं भी इन्हें पहुंचाऊंगा, है ना? विंडिक्टिव रहते हैं आप थोड़े से, यू वांट टू टेक रिवेंज। तो मैलावोलेंट क्या है ना? आप दूसरों को हार्म करना चाहते हैं, है ना? वांट टू हार्म अदर्स। देखो वांट टू हार्म अदर्स, बच्चे देखो, वांट टू हार्म अदर्स। अगर आप दूसरे को यस यस अबू जैद, ये पहला सेशन है और ये सभी के लिए। सरदार मनजीत सिंह वेलकम टू द सेशन, क्या बात है। सिर्फ आली नो आइडिया। अच्छा देखो, अगर मैलावोलेंट क्या है? मैला बैड है, मैल तो बैड हो गया, कुछ बुरा ही होगा। अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू हिट समबडी, किसी को चोट पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है उसने मेरे साथ बुरा किया था, मैं भी करूंगा, इसको क्या बोलते हैं? इज बीइंग मैलावोलेंट। इज इट मैलावोलेंट? राइट, इज इट क्लियर? तो जैसे मैं बोलूं एग्जांपल, he gave me a malevolent gaze. He gave me a malevolent gaze. निहाल अमीन वेलकम, अजीम अहमद वेलकम, वेलकम, सभी का स्वागत है जी। He gave me a malevolent gaze. Gaze का मतलब क्या होता है? What is the meaning of gaze? Gaze का मतलब घूरना होता है कि नहीं होता? बताओ जल्दी से। Gaze का मीनिंग क्या होता है? What is the meaning of gaze? तो देखो, he gave me a malevolent gaze. अब इसका मतलब क्या होगा? अभिनव तिवारी वेलकम टू द सेशन, क्या बात है। अजीम अहमद जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। He gave me a malevolent gaze का मतलब क्या होता है? ये होता है स्टेयर करना, घूरना। सुनो, अब जैसे आप देखे होंगे फिल्मों में गुंडे उंडे खड़े रहते हैं और आप जाते हो और उन्हें आपसे बदला लेना होता है। What is exact timing of classes every day? Akshita, has been very first day of vocabulary today. Actually, we were taking classes in April, but we are planning to start it again. I hope the same time it would continue. 11 o'clock, I guess. Is it? Okay. See, he gave me a malevolent gaze. तो बेटा गेज का मतलब क्या हो गया? स्टेयर। स्टेयर का मतलब घूरना। इसका मतलब हो गया, क्या हो गया कि उसने मुझे जो घूरा है ना, उस घूरने में बड़ी नफरत सी थी, ये मतलब है। एक वर्ड में कितना कुछ कह दिया आपने बहुत प्यार से, यही इसका फायदा है। देखो वोकैबुलरी इज बीन अ बिग रेंज, ये बहुत वेरिएबल है, बहुत बड़ी रेंज है इसकी, और इसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना तो आई एम वेरी श्योर आप बहुत अच्छा पढ़ सकते हैं। बस थोड़ी मेहनत आपको करनी होती है इन वर्ड्स को समझने के लिए। तो क्या हो गया? He gave me a malevolent gaze। मैं और 2 वर्ड लेता हूं इसमें और मैं वो वर्ड आपको शेयर करता हूं। देखिए, ऐसे वर्ड इज व्हाट? देखो अगला वर्ड है, ये वर्ड आप देखो, ये नाउन है। क्या वर्ड है आप देखो? इट्स अ वेरी गुड वर्ड, मैलिस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू लर्न दैट। आप ये वर्ड देखो,
इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इसका भी मतलब वही होता है क्या कि आप किसी को, कि मैल वर्ड आ गया, देखो मैल वर्ड आ गया, और यहां भी आप नुकसान पहुंचाना चाहते हो, यहां भी क्या पहुंचाना चाहते हो, आप नुकसान पहुंचाना चाहते हो। हम इसे मैलिस पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बच्चे, मैलिस। श्वेता वर्मा वेलकम, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी। इसमें निगाह, आनंद राय जेलस, आप कह सकते हो आप जी। तो मैलिस, देखो अब मैल वर्ड आया ना, तो ये कंफर्म है कि बैड होगा, क्या होगा, बैड होगा, क्योंकि ये मैल वर्ड का मतलब ही बुरा होता है। क्या होता है बच्चों, बैड होता है, राइट। इसे हाँ, विश टू हर्ट अदर, अजीम सही लिखा है बिल्कुल। चंदन शंकर ग्रेट एफर्ट, अच्छा ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया अगर आपने मेरे लिए लिखा। प्रिया श्रीवास्तव ग्रज कह रही हो सकता है कंप्लेंट टाइप का भी हो सकता है, इसे। तो मैलिस का मतलब क्या है, देखो इसे, जैसे वी मेट completely without malice, ये देखो, ये वर्ड देखो, ये इसका मीनिंग क्या है, साजिद जस्ट लाइक malnutrition, ठीक है, अंकित मिश्रा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। malnutrition का मतलब ये हो गया कि कुपोषण, अच्छे से पोषण नहीं हुआ है। विवेक सिंह वेलकम टू द सेशन जी, बहुत बढ़िया। We met completely without malice, हम मिले तो हमारे अंदर कोई निगेटिव फीलिंग नहीं थी, राइट, इज इट क्लियर। हाँ, अंकित एकदम सही है कि मैल वर्ड बैड कॉज के लिए यूज होता है। तो यहां पे हमने क्या लिखा, we met completely without malice, हम मिले, कैसे मिले, बिना किसी निगेटिव फीलिंग्स के मिले। क्योंकि मैलिस का मतलब ही क्या होता है, मैलिस का मतलब होता है कि अ डिजायर टू हार्म समबडी, देखो डिजायर लिख लो, डिजायर टू हार्म समबडी, किसी को नुकसान पहुंचाना। जैसे आई हैव नो मैलिस टुवर्ड हिम, ठीक है प्रिया, अच्छा बनाया एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अगर देखो जो वर्ड इसके पहले पढ़ा है ना, वो और ये मिलता जुलता है। इसके पहले मैंने पढ़ा था मेलाफाइटी, वही मेलावोलेंट और मैलिस का मतलब एक जैसा ही होता है। मैलिस इज अ गुड वर्ड, शॉर्ट वर्ड है, अच्छा वर्ड है। इसका भी मतलब होता है किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, ये मैलिस का मतलब होता है, राइट। और भी मैं आपको वर्ड बता दूं, मैलिशियस जी। और वर्ड आप देखिए, क्या वर्ड है, द वर्ड इज मैलिशियस। अगला वर्ड आपको बता दें, मैलिशियस, ये भी बहुत प्यारा वर्ड है जी। क्या वर्ड है, मैलिशियस इज अ कॉमन वर्ड। मैलिशियस क्या है, देखो मैलिशियस एडजेक्टिव है, मैलिशियस इज बीन एडजेक्टिव, क्या है, मैलिशियस जो वर्ड आप देख रहे हो वो एडजेक्टिव है, इज बीन एडजेक्टिव। जो मैलिशियस वर्ड है वो कैसा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, दिस इज बीन एडजेक्टिव। मेलाफाइडी इंटेंशन, बिल्कुल सही आनंद, बिल्कुल सही बनाया, क्योंकि मेलाफाइडी आपका एडजेक्टिव है, उससे बना सकते हैं ऐसे। तो अब हम जो वर्ड करने वाले, वो कौन सा वर्ड करने वाले हैं, मैलिशियस। मैलिशियस में कॉमन क्या है, सी देखो मैलिशियस में कॉमन क्या है, मैलिशियस में कॉमन है MAL। क्या कॉमन, स्पेलिंग से ही कर लेना। जैसे गाइस अगर आप लोग लाइव में शेयर ऑप्शन पे जाके 10 ग्रुप में हो तो ठीक। आशीष राय वेलकम टू द सेशन जी, बहुत बढ़िया। मैलिशियस देखो ये बुरा है, बैड होता है। मैल मींस क्या होता है, बुरा होता है, बैड होता है। तो मैलिशियस पकड़ लिया कि कुछ बुरा ही होगा, बिटर होगा, खराब होगा। चंदन सुनकर लिख रहे बिटर होगा, बुरा होगा। तो अब मैलिशियस का मीनिंग क्या हो गया, राइट। देखो इसमें भी वही मतलब होता है कि अगर आप हर्ट करना चाहते हो, किसी को चोट पहुंचाना चाहते हो, आपकी इंटेंशन है कि भाई मैं इनको चोट पहुंचा दूं ना, दैट इज कॉल्ड मैलिशियस। जैसे आप किसी की रेपुटेशन, ऐसा समझो, अगर आप किसी की रेपुटेशन, अगर आप किसी की रेपुटेशन जानबूझ के खराब करते हो, भाई उसने आपको कुछ कहा, आप भी कुछ कहते हो बुरा, तो हम उसे मैलिशियस कहते हैं। वही वर्ड है, वही मैलिशियस जैसा ही वर्ड है, लेकिन ये मैलिशियस वर्ड आपका एडजेक्टिव है। यू वांट टू हिट समबडी, आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इज दैट मैलिशियस। मैलिशियस क्या वर्ड है, मैलिशियस मींस बैड हो गया,
और ये भी आप हिट करना चाहते हो, नुकसान पहुंचाना चाहते हो, किसी की फीलिंग को चोट पहुंचाना चाहते हो, टू हर्ट अदर फीलिंग्स है ना, यू वांट टू हर्ट अदर फीलिंग्स, हर्ट करना चाहते हो, हर्ट फीलिंग्स ऐसे लिख लो, याद रहेगा, है ना। किसी को हर्ट करना चाहते हो और किसी को हार्म करना चाहते हो, आप फीलिंग ऑफ हेट जो होता है ना, फीलिंग ऑफ हेट ये भी लिख लो, फीलिंग ऑफ हेट। जो फीलिंग ऑफ हेट होता है ना, फीलिंग ऑफ हेट को हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं मैलिशियस, इज कॉल्ड मैलिशियस। मैल का मतलब क्या होता है, बुरा होता है, मैल मींस बुरा, और मैलिशियस का मतलब क्या हो गया कि आप किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, किसी की रेपुटेशन खराब करना चाहते हो, तो क्योंकि उसने भी शायद आपको नुकसान पहुंचाया था, तो मैलिशियस का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने जानबूझ के गॉसिप फैलाई है तो हो जाएगा मैलिशियस, मैलिशियस गॉसिप। आप देखो गॉसिप वैसे मैलिशियस होती है, गॉसिप का वैसे ज्यादातर लोग जानते हैं कि गॉसिप का मीनिंग होता है, गॉसिप का मीनिंग होता है क्या, गॉसिप का मीनिंग होता है बातचीत विदाउट मैलिशियस, ठीक है चल जाएगा, वी रिस्पेक्ट ईच अदर विदाउट मैलिशियस, चलो निहाल आना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और अच्छा कर सकते थे। अब आप देखो गॉसिप क्या है, किसी के बारे में प्राइवेट बातें करना, इसी को गॉसिप कहते हैं। वैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गॉसिप मतलब बातचीत होती, नहीं जी, गॉसिप मतलब बातचीत बिल्कुल नहीं होती। गॉसिप का मतलब होता है किसी के प्राइवेट अफेयर्स के बारे में आपको अगर आप बोलते हो तो उसको गॉसिप कहते हैं। और मैलिशियस गॉसिप हो गई मतलब आप जानबूझ के उसकी रेपुटेशन को खराब कर रहे हो, यू आर जस्ट maligning his reputation, आप इंटेंशनली किसी की रेपुटेशन को खराब कर रहे हो। ग्रैंड स्लैम साजिद आजमी, थैंक यू, बहुत बड़ी बात है, आप लोग इतना कर रहे हो, ठीक है। तो मैलिशियस गॉसिप का मतलब हो गया आप जानबूझ के बुरा कर रहे हो। अब देखो मैंने जो वर्ड पढ़ा वो क्या पढ़ाया, मैंने जो वर्ड पढ़ाया वो वर्ड पढ़ाया क्या, मैंने आपको वर्ड पढ़ाया कि देखो मैंने जो वर्ड आई टॉट मैल वर्ड पढ़ाया, क्या वर्ड पढ़ाया, मैल वर्ड पढ़ाया, राइट। मैल वर्ड का मतलब क्या होता है, मैल वर्ड का मतलब होता है क्या चीज, मैल वर्ड का मीनिंग होता है बुरा, जैसे, लेकिन अगर किसी का नाम माला है तो उसका मतलब बुरा नहीं होगा, ये भी बात याद रखना, ये सिर्फ इंग्लिश में होता है। अब ये सारे वर्ड आपको एग्जाम में मिलेंगे, कोई भी एग्जाम दो, मैंने बहुत सारे एग्जाम का जिक्र किया। देखो अगर आप सीडीएस या फिर एसएससी बैंक पीओस की प्रिपरेशन कर रहे हो, या जो कंबाइंड एग्जाम अब सेट का होगा सीईटी, तो उसमें भी बहुत काम आएगा। तो याद रखना आज का वर्ड हमारा था मैल, और मैल मीन्स क्या होता है, बुरा। अब पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, जब भी मैल से कोई वर्ड मिले तो ये मान लेना कि इट इज समथिंग नेगेटिव, इसका कुछ नेगेटिव मीनिंग है। तो मैंने आज आपको एक रूट पढ़ाया है, और फिर मिलेंगे। आप अपनी जो फीडबैक है, आप कुछ और पूछना चाहते थे, वो सब आप मेरे कमेंट बॉक्स में या मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। बस बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों के लिए। छोटी सी क्लास थी मेरी आज, कैसी लगी जब जरूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखना, और मैं इसे यूट्यूब पे भी डालूंगा, प्लीज सब्सक्राइब करना, ठीक है। और ये आपको मेरे ये जो आज की क्लास है, आई विल पुट इट ऑन यूट्यूब, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर, राइट, इज इट। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। सो बी इन टच एंड कीप ऑन लर्निंग, राइट। सबसे बड़ी चीज है कि आप हमेशा पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, शुक्रिया बहुत, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।